भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 5 श्री नारद मुनि द्वारा श्रील व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक क्रमांक 19। न वै जनो जातु कथंचन व्रजे, न वै जनो जातु कथंचन व्रजे, मुकुंद सेव्यान्न वदंग संस्रुतिम्। स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रिपगुह्यनं पुनर् विहातुमिच्छेन रसग्रहो जना। स वै जनो जातु कथंचन व्रजेर्मुकुन्द सेव्यान्यवदङ्ग संस्रुतिम्। स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रिपगुह्यनं पुनर्विहातिमिच्छेन रसग्रहो जना। एक बार रिपीट करते सब लोग एक साथ। स वै जनो जातु कथंचन व्रजे, मुकुंद सेव्यान्न वदंग संस्रुतिम्। स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रियुपगुह्यनं पुनर् विहातुमिच्छेन रसग्रहो जना। न कभी नहीं, वै निश्चय ही, जनः
व्यक्ति, जातु किसी समय, कथश्चन किसी प्रकार, आव्रजेत नहीं आता, मुकुंद सेवी श्री भगवान का भक्त, अन्यवत अन्य व्यक्तियों की तरह, अंग हे प्रिय, संस्कृतिम भौतिक जगत, स्मरण स्मरण करते हुए, मुकुंद अंगी श्री भगवान के चरण कमल, उपगहनम स्पर्श करते हुए, पुनः दोबारा, विहातुम त्यागने की इच्छा से, इच्छेत इच्छा, न कभी नहीं, रसग्रह जिसने रसास्वादन किया है, जनः व्यक्ति। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे सकाम कर्मियों के आदि की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का बारंबार स्मरण करते हैं, अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तात्पर्य, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें भगवत भक्तों का कुसंगति के कारण पतन हुआ है, मानो वे सकाम कर्मी हो जिनका पतन सदैव होता रहता है। किंतु पतन होने पर भी भक्त को कभी पतित कर्मी के समान नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने सकाम कर्मों के फल भोगता है, जबकि भक्त साक्षात श्री भगवान द्वारा अनुशासित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति वश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नवजिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। ऐसे अल्पज्ञानी भक्तों को कभी कभी स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और श्री भगवान की कृपा से वह पुनः चेत हो जाता है तथा वह अपनी भक्ति उत्तम ढंग से करने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि श्री भगवान द्वारा अनुशासित भक्त, जिसे एक प्रकार से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त श्री भगवान की इच्छा से असहाय बने हुए हैं, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण श्री भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने चारों ओर से असहाय पाकर श्री भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट जाता है। शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति उदासीन हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता रहता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवतम कथा में। आज का ये बहुत बड़ा ही सुंदर श्लोक जिसका नारद मुनि ने व्यासदेव को उपदेश देते हुए कहा है, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं कि अगर कोई भक्त अपने भक्ति में जीवन जीते हुए कभी गिर जाता है भक्ति पथ से, तो भी उसे सामान्य नहीं समझना चाहिए। 2002 में जब राधा गोपीनाथ मंदिर के वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी में मैं था, उस समय एक बार हमारा सारा जो वीटीए का टीम था, हम सब लोग राधा रासबिहारी मंदिर जुहू मंदिर चले गए थे। तो वहाँ पर दर्शन आदि किए और साथ ही साथ क्योंकि गौरांग प्रभु ने भेजा था, तो वहाँ पर एक विशेष भक्त से हमारी भेंट हुई। तो हम एक 7-8 जनों का समूह था, हम सब लोग उनसे चर्चा करने के लिए गए। तो उन्होंने कहा कि वो एक अट्टल चोर थे, ऐसे बड़े चोर जो कुछ भी चुरा सकते थे। तो एक दिन उन्होंने एक न्यूज़पेपर में प्रभुपाद जी का फोटो देखा, एक स्वामी जी सन्यासी उनका फोटो देखा। बोले मुझे वो बहुत अच्छे लगे। न्यूज़पेपर में देखा तो स्वामी जी अच्छे नहीं लगे। उनके घड़े में उनके कलाई पर हाथ में एक बहुत सुंदर घड़ी थी। उसने सोचा कि ये घड़ी चाहिए, ये चुराना है। तो फिर क्या करें, पता ढूंढा, फिर चले गए जुहू मंदिर। तब जब प्रभुपाद जी इस धरा पर थे, तो वहां जाने के बाद उन्होंने देखा उनके इर्द गिर्द इतने सारे भक्त होते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो मिशन तो सक्सेसफुल करना ही है। तो वो भी वहां पर रहने लगे और नया नया इस्कॉन था, जो भी आता उनका स्वागत कर लेता। आज भी हम जो भी आते हैं उन सब का स्वागत करते हैं, है ना। तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने पूछा कि स्वामी जी के आसपास रहने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला, कुछ भक्तों ने बोला कि उसके लिए आश्रम में रहना पड़ता है। तो वो आश्रम में रहने लगे, किचन में सेवा करने लगे और हर दिन प्रभुपाद को देखने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। प्रभुपाद भागवतम देने बैठे तो उनके सामने आकर बैठ जाता था। ध्यान भागवतम पे नहीं, घड़ी पे, घड़ी कॉन्शियस। तो एक दिन श्रील प्रभुपाद जी के कमरे में गए, प्रभुपाद जी लेटे हुए थे। ऐसे ही एक करवट पर प्रभुपाद जी लेटे हुए हैं और उनका हाथ ऐसे कमर पे आदमी सोते हुए ऐसे रखता है ना। तो उन्होंने देखा, बोले अभी ये सही अवसर है, कोई नहीं है और बूढ़ा आदमी क्या जोर लगाएगा, आसानी से निकाल के भाग सकते हैं। तो ऐसे जा रहे थे प्रभुपाद जी के पास, इतने में प्रभुपाद जी उठ गए। प्रभुपाद जी उठे, प्रभुपाद जी ने उनको देखा, बोले क्या हुआ? नथिंग नथिंग प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि यू डू नाइस सर्विस इन किचन, तुम किचन में अच्छी सेवा करते हो। यू वॉन्ट माई वॉच? यू टेक दिस वॉच। प्रभुपाद ने उनको घड़ी दे दी। घड़ी दे दी, उधर ही वो व्यक्ति पूरी तरह से पिघल गया। और उन्होंने कहा कि फिर मैंने निर्धारित कर लिया कि मैं सेवा ही करूंगा। और फिर किचन में सेवा करते। किचन में एक दिन सब्जी काट रहे थे
जब सब्जी काट रहे थे तो उन्होंने पूछा उधर क्या चल रहा है वो टेम्पल हॉल में। तो एक दो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे हैं। बोले ये क्या होता है? बोले प्रभुपाद जी दीक्षा देते हैं और किसी को अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। मैंने अच्छा, बहुत अच्छी बात है, और सब्जी काटने लगे। फिर थोड़ी देर हो गया, फिर सोचा कि चलो अपन जाकर देखते हैं दीक्षा क्या होता है। तो आ गए, वहां बैठ गए। तो प्रभुपाद की नजर उन पर गई। प्रभुपाद ने उनको बुलाया और बोला कि यू विल चैंट 16 राउंड्स, तुम 16 माला जप करोगे? बोले हाँ प्रभुपाद, क्योंकि अभी घड़ी मिल गया, अभी तो कुछ भी करेंगे। यस प्रभुपाद। बोले 4 नियमों का पालन करोगे? यस प्रभुपाद। कम फॉरवर्ड। वो आगे आए, प्रभुपाद जी ने माला ली और बोला आज से तुम्हारा नाम हरिदास दास। सो हरिदास प्रभु। उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा की जब तक प्रभुपाद थे। यह कथा उन्होंने स्वयं अपने मुख से डायरेक्टली हमने सुनी। उन्होंने कहा कि फिर जब तक प्रभुपाद थे बहुत अच्छी सेवा की, उसके बाद भी कुछ दिनों तक सेवा करते रहे, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा मन नहीं लगने लगा और फिर छोड़ दी भक्ति छोड़ दी, सारे भक्तिमय कार्यकलापों में लगने लगे। तो कई बार ऐसे होता है। सरप्राइज जानना है? हरे कृष्णा टीवी किस किस को पता है ना? इस्कॉन का अधिकतर जो मीडिया कवरेज होता है वो हरे कृष्णा टीवी के द्वारा होता है। तो हरिदास प्रभु चले गए, आश्रम छोड़ दिया, भक्ति से चले गए। फिर बॉलीवुड में बहुत सारे पिक्चर्स में उनका टाइटल्स में नाम आता है। 1980 से 85-90 तक के बॉलीवुड में काफी समय तक काम किया। लेकिन एक बार कृष्ण जो पकड़ लेना, तो आदमी कितना भी दूर जाने का प्रयास करे, उसे खींचकर कृष्ण लाते ही है। फिर भक्ति में आए और उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे, उन कॉन्टैक्ट के आधार पर आज हरे कृष्णा टीवी चल रहा है। तो आज हरिदास प्रभु की वो एंगेजमेंट, प्रभुपाद के प्रति समर्पण और उनका जो प्रभुपाद की सेवा करने का, प्रभुपाद के मिशन में सेवा करने का जो उत्साह है, उसके कारण एक नया रूप प्राप्त हुआ है प्रचार पद्धति को हरे कृष्ण टीवी के माध्यम से। और बहुत सुंदर रूप से आज भी जुहू के श्री राधा रास बिहारी मंदिर में वो सेवा करते हैं। तो भगवान की भक्ति में अगर कोई व्यक्ति लग जाता है तो कभी कभी ऐसे प्रतीत होता है कि शायद वो उतना ठीक तरह से भक्ति नहीं कर रहा है, और बहुत बार हम जज बन जाते हैं, है ना? वी बिकम जजमेंटल, और फिर इसका फॉल डाउन हो गया, वो प्रगत हो गया, और बहुत सारी संकल्पनाएं हम हमारे मन में ला लेते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में सच में जैसा यहां पर वर्णन आ रहा है, यह श्लोक में विशेष रूप से नारद जी कह रहे हैं कि अगर किसी भक्त का पतन भी होता है, अगर कोई भक्त का फॉल डाउन भी होता है, तब भी उसे सामान्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसे जो लत लगी है ना कृष्ण भक्ति की, वो उसे जरूर खींच कर लाएगी, वो कभी उसे छोड़ेगी नहीं। कृष्ण भक्ति का जो स्वाद है ना, जिसने चखा उसने चखा, उसे इस संसार का बाकी कोई स्वाद में रस नहीं आने वाला। तो वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो राधानाथ स्वामी महाराज इसी विषय पर चर्चा करते हुए, इसी श्लोक पर राधानाथ स्वामी महाराज ने एक बार एक कथा कही थी, और उन्होंने समझाया कि अपराध और भौतिक आसक्ति ये दो कारण हैं जिनके कारण कभी भक्त का पतन हो सकता है। व्हाट आर द टू रीजंस फॉर फॉल डाउन ऑफ द डिवोटीज? एक, अत्यधिक भौतिकतावादियों का संग, अत्यधिक भौतिक चीजों को प्राप्त करने की अभिलाषा, और दूसरा वैष्णव के प्रति अपराध। तो अत्यधिक भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, उसके कारण पतन हुए शास्त्र में अनेकों उदाहरण हैं।
उदाहरण आता है भरत महाराज का। अभी राधेश्याम प्रभु का जब लेक्चर सीरीज यहाँ पर हुआ तो उन्होंने सुंदर रूप से किस प्रकार से भरत महाराज ने सब कुछ त्याग दिया, फिर वो एक हिरण के बच्चे के प्रति आकर्षित हो गए, फिर अगला जन्म उन्हें हिरण का मिला, उसके आगे फिर जड़ भरत हुए, है ना। तो सब कुछ त्यागने के बाद भी भक्ति में कभी कभी थोड़ा सा रुकावट आ जा सकता है। दूसरा उदाहरण आता है एक सुंदर युवा बालक, बड़ा ही शक्तिशाली ज्ञान के रूप से, ज्ञान में पंडित, वैदिक शास्त्रों में प्रवीण, दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण का बेटा, बहुत सुंदर रूप से सारे शास्त्रों पर व्याख्या कर सकता है। नाथ मुनि उनके दादाजी थे, नाथ मुनि जी के पोते यमुना। तो वो यमुनाचार्य इतने पंडित कि एक बार एक राजा के पास एक पंडित के साथ चर्चा करने चला गया, और वो पंडित का नाम था कोलाहल। तो कोलाहल जी से उन्होंने वार्तालाप किया और उसे पराजित किया राजा और रानी के सामने और सभी दरबारियों के सामने। फिर राजा ने उन्हें आधा राज्य प्रदान कर दिया और फिर राजा बन गए। ये विद्वान, पंडित, ज्ञानी, वैदिक सिद्धांतों को जानने वाले यमुनाचार्य अब राजा बन गए और राजकाज में इतना उलझ गए, भक्ति की प्रक्रिया को उन्होंने छोड़ दिया। फिर नाथ मुनि उनके दादाजी जब बूढ़े हुए, तब उन्होंने राम मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को उनके पास भेजा। तो राम मिश्रा जी आए और उन्होंने कहा कि डायरेक्ट अटैक करना थोड़ा सा रिस्की होगा। तो उन्होंने क्या किया, किचन में एक कुक के साथ मैत्री कर ली, जो उस राजा के, यमुनाचार्य जी के प्रधान कुक थे, उनके साथ मैत्री की। और एक बहुत अच्छी तरह से उगने वाला पालक होता था, स्पिनच, वो पालक को लेकर वो उनका एक विशेष व्यंजन बनाते और उस हेड शेफ को दे देते और बोलते कि राजा को खिलाते। तो वो खाते राजा यमुनाचार्य इतने आदी हो गए उस पालक के व्यंजन से। फिर एक दिन उन्होंने रोक दिया, उन्होंने भेजा ही नहीं वो। तो राजा की प्लेट में वो सब्जी नहीं आई। अब जब वो सब्जी नहीं आई तो राजा बोला मुझे तो वही चाहिए, है ना, बहुत टेस्टी है, जैसे इस्कॉन का खिचड़ी। राधा गोपीनाथ मंदिर में रविवार को भागवतम के बाद जो खिचड़ी होता है, वो खिचड़ी खाने के लिए लोग आते हैं। भागवतम और कृष्ण दूर की बात है, पहले खिचड़ी। तो राजा ने कहा कि वो कहाँ है, सब्जी कहाँ है। उन्होंने हेड शेफ को बुलाया, शेफ आया, कहा कि कहाँ है वो सब्जी। बोले माफ करना महाराज, वो मैं नहीं बनाता था, वो कोई एक लाकर देता था। तो बोला कौन था, उनसे मिलाओ। तो फिर राम मिश्रा जी से मुलाकात हुई, उनको मिलाया और फिर उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं वास्तविक रूप में आपके दादाजी का संदेश लेकर आया हूं। आपके दादाजी ने बहुत बड़ा ऐश्वर्य रखा है आपके लिए। और राजा को तो ऐश्वर्य की कभी संतुष्टि नहीं होती। ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, खजाना बड़ा करना चाहिए, राज्य विस्तार करना चाहिए, अनभिक्षित सम्राट होना चाहिए। तो ले चलो दिखाओ। तो लेकर गए, फिर एक स्थान पर रुके, वहां पर भूख लगी थी, कुछ खाया और फिर इन्होंने शुरू किया। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सव। भगवत गीता। बोले ये सुना हुआ है ना, ये मेमोरी जाती नहीं है। फिर सुना पूरी भगवत गीता सुनी, 18वां अध्याय पूरा सुन लिया। तब तक थोड़ी सी जैसे जैसे सुनते गए थोड़ी सी इच्छा जागृत होने लगी, है ना। भूले बिसरे दिन याद आने लगे भक्ति के। और जैसे ही वो याद आने लगा, बोला खजाना, बोले हाँ खजाना। और फिर उनको लेकर गए श्रीरंगम। बोले 7 दरवाजों से घिरा हुआ खजाना है। और फिर एक एक द्वार को पार करते 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 जब श्री रंगनाथ जी के दर्शन हुए, तब यमुनाचार्य जी अपनी भक्ति की अवस्था को पुनः समझ पाए
और बड़े ही अनन्य साधारण भक्त हुए, रामानुजाचार्य जी के गुरु बने। ये यमुनाचार्य जी। तो कोई ऐसे प्रतीत हो सकता है कि कभी कभी धीरे धीरे भगवत भक्ति से दूर जा रहा हो। जैसे उदाहरण आता है गजेंद्र का भी, है ना। तो ये सारे उदाहरण हमें शास्त्र में समझाते हैं कि अगर हम भक्ति से दूर भी गए तो भी जो भगवत भक्ति का एक पिंच लगा हुआ है ना हृदय में, वो जो ये भौतिक जगत में आने के बाद जो ब्लॉकेजेस हुए हैं हृदय में, तो वो कृष्ण भक्ति का ऐसा स्टैंड डाला हुआ है ना, वो काम करेगा ही, भले हम भूल जाए। नहीं तो इस भौतिक जगत में रहकर कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, निकटस्थ माया तव झापटिया धरी। थोड़ी सी असतर्कता, थोड़ा सा हम अगर सतर्क नहीं रहे भक्ति में, निकटस्थ माया हमारे आजू बाजू में ही है, माफ कीजिए आजू बाजू में नहीं, हमारी जेब में ही है आजकल मोबाइल के रूप में। निकटस्थ माया तव झापटिया। मोबाइल एक ऐसी चीज है, इंसान कहीं पर भी लेकर जा सकता है। सबसे पवित्र चीज, टॉयलेट में जा सकती है, बाथरूम में जा सकती है, किचन में जा सकती है, मंदिर में जा सकती है, अल्टर में श्रृंगार करते समय भी जा सकती है साथ में। निकटस्थ माया तव झापटिया धरी। तो भगवत भक्ति करते हुए हम जानते हैं कि कृष्ण कौन है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और हम उनके सेवक के रूप में उनकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी क्यों ऐसा कभी कभी डामाडोल होते हैं और कृष्ण के कृष्णत्व को, कृष्ण के भगवत्व को, कृष्ण के सर्वोच्च अधिपत्य को समझ नहीं पाते हैं, कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? आमी जीव शुद्ध बुद्धि, आमी जीव क्षुद्र बुद्धि सहज अस्थिर, ईश्वर लीला कोटि समुद्र गंभीर। 3 कारण बताए जाते हैं। देर आर 3 डिस्क्वालिफिकेशंस। 3 गुण है जिनके कारण हम कृष्ण की लीला को नहीं समझ पा रहे हैं, कृष्ण के भगवत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा पर थे, तब वो वेंकट भट्ट जी के घर पर थे, तो चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक कहते हैं, आमी जीव शुद्र बुद्धि सहज अस्थिर, ईश्वरेर लीला कोटि समुद्र गंभीर। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कैसी है? अथांग है, समुद्र गंभीर, बहुत गहन है, और उसे हम नहीं समझ पाते। क्यों? आमी जीव, क्योंकि हम जीव हैं। बालाग्रा शतभागस्य शतदायत विभागशः। एक बाल की नोक के 1000 टुकड़े अगर कर दिए जाए तो 1000वां 10,000वां टुकड़ा, वो 10,000वां टुकड़ा हम है। और हमको लगता है मुझे सब कुछ आता है, आई एम द कंट्रोलर, है ना, इतने लोग मेरे कंट्रोल में है। बालाग्रा शतभागस्य। हमारी स्थिति क्या है? वो उतनी छोटी सी स्थिति है। एक तो हम जीव है, इतना छोटा सा जीव, एक पानी का बूंद भी नहीं, और इस संसार के समस्त सागरों का आकलन कर सकता है? नहीं। ये संसार के समस्त सागर भी भगवान के भगवत्व, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के स्वामित्व के सामने एक छोटा सा तिनका है। हमको लगता है हमने जान लिया कृष्ण को, है ना। मैं जगन्नाथ जी को तो जानता हूं, है ना। जगन्नाथ जी ऐसे खड़े हैं, उनको फेटा मैं तो पहनाता हूं, है ना। कृष्ण के हाथ में बांसुरी मैं तो रखता हूं, वो थोड़ी बजाते, मैं रखता हूं बांसुरी। कृष्ण को, भगवत्व को एक साधारण जीव हम नहीं समझ पाएंगे। दूसरा, क्षुद्र बुद्धि। हमारी सुबुद्धि नहीं है, क्षुद्र बुद्धि है। क्षुद्र बुद्धि, हमारी बुद्धि किस प्रकार से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के साधनों को मैं प्राप्त करूं और उसमें संतुष्ट रहूं, इसमें ही बुद्धि लगी हुई है। आमी जीव क्षुद्र बुद्धि और सहजे अस्थिर।
सहज अस्थिर हो सकते हैं हम। हमको डिस्टर्ब करने के लिए ना जेसीबी लाने की जरूरत नहीं है, हमें जगह से हिलाने के लिए जेसीबी लाने की जरूरत नहीं है। क्या ब्रो, आज का लेक्चर इतना अच्छा नहीं था, हो गए महीना भर के लिए हम अस्थिर। कोई आके एक छोटा सा वचन कुछ कह देता है, सहज है अस्थिर, हम सहज रूप से अस्थिर हो जाते हैं। हमको डिस्टर्ब होने के लिए कुछ बड़े बड़े कार्य होने की आवश्यकता ही नहीं है। हम ऐसे चल रहे हैं, मान लीजिए मधुवन में आए और एक दो भक्त हमारे बाजू से चले गए, उन्होंने हमें देखा ही नहीं, सहज है अस्थिर। हमें भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं स्थित प्रज्ञ कैसे होना चाहिए, और हम जानते हैं कि अस्थिर कैसे होना चाहिए। उसके सारे सिद्धांत पता है हमको, पूरा लिस्ट बना हुआ है कैसे 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 अस्थिर हो जाएं। एक चीज अगर हमारे मन के अनुसार नहीं हुई तो हम अस्थिर। हमने एक मराठी कविता लिखी थी, मनासारखं नाही झालं तर सगे होती टगे, मनासारखं नाही झालं तर सगे होती टगे, करुणी बसती गालाची दोन फुगे। राइट? तो ये हमारा स्थिति है। किसी और समय पूरा कविता सुनाए। कविता है, बरं झालं देवा तू तरी तसा नहीं। राइट? ये संसार में तो सब ऐसे हैं, थोड़ा मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ तो सगे होती टगे। राइट? तो असहज अस्थिर, हम सहज रूप से अस्थिर हो जाते हैं, है ना। 3 डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जिसके कारण हम भगवत भक्ति को नहीं समझ पा रहे। आमी जीव, क्षुद्र बुद्धि, सहज अस्थिर, और उसके ऊपर अपराध कर देते हैं, वैष्णव की निंदा कर देते हैं, कृष्ण भक्ति उतनी दूर चली जाती। राइट? तो हमें यह जीवन मिला है, जीवन में इतनी विपदाएं आ सकती हैं कि उन विपदाओं के आधार पर कभी कभी कृष्ण के सामने जाने की लज्जा भी आ जाए। तो जी मृदंग लेंगे ना सर, मृदंग लेंगे ना, और तो एक ऐसे भगवान के भक्त है, सोचो ऐसे ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कहेंगे। कभी कभी ना हमको लगता है कि ये भक्त ना तिलक अच्छे से नहीं लगाता है। क्या तिलक लगाता है? ऐसा कोई भक्त होता है क्या? और ये क्या जीन्स पहन के आ गया, टी शर्ट पहन, ये भक्त है? अब मैं एक उदाहरण बताता हूं, अब आप बताइए कि वो भक्त है क्या। एक व्यक्ति वृंदावन जा रहा है यात्रा के लिए, है ना, हम दक्षिण भारत ये जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए भक्त जाने वाले। तो एक व्यक्ति वृंदावन जा रहा है यात्रा के लिए, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, जीवन समर्पित करने के लिए जा रहा है, और जाते जाते एक गांव में रुकता है। वहां पर एक ब्राह्मण उन्हें आमंत्रित करता है कि हमारे घर पर आओ। वो जाते हैं उन ब्राह्मण के घर पर, और ब्राह्मण उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। प्रसाद खिलाने के बाद ब्राह्मण कहते हैं कि हे आचार्य, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपको क्या दूं। तो जब वो कहते हैं कि मैं आपको क्या दूं, थोड़ा ध्यान से सुनो और विचार करो कि ऐसे भक्त को आप क्या कहेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन आप सच में दोगे क्या मैं जो मांगूंगा वो? तो बोले हाँ। तो उन्होंने संकल्प लिया, ले लो। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस भक्त ने कहा, आपकी पत्नी बड़ी सुंदर है और आज की रात मैं आपके पत्नी के साथ रहना चाहता हूं, आप बाहर रुकिए। क्या कहेंगे ऐसे भक्त को? अब उनका पिछला जीवन देखते हैं। पिछला जीवन ना, पूर्व जन्म में वो सोमगिरी नाम के गुरु के शिष्य थे, लीलासुक। सोमगिरी गुरु के शिष्य लीलासुक। और बाद में इस जन्म में
जैसे श्रील प्रभुपाद जी आज के श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई भक्ति करता है और उसकी भक्ति पूर्ण नहीं होती है तो उसे एक तो धनाढ्य घर में जीवन मिलता है। तो ये बड़े धनाढ्य घर में जन्मे, बड़े ही रईस, और उन्हें एक वेश्या बहुत पसंद आ गई और उस वेश्या का संग करने के लिए निरंतर जाते रहते थे। एक दिन उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और पिताजी की मृत्यु होने के बाद उनका अंतिम कार्य हो गया। अंतिम कार्य होने के बाद बड़ी घनघोर वर्षा हो रही थी। फिर भी उन्होंने सोचा अभी ये तो हो गया, मुझे वो वेश्या से मिलने जाना है। घर से निकल गए। बहुत बड़ी नदी थी, वो नदी को पार करके उनको जाना था। बाढ़ आई हुई थी, घनघोर वर्षा चल रही थी। फिर भी छलांग लगाई और एक कुछ ऐसे उड़न लॉक को पकड़कर चले गए। जब उधर पहुंच के देखा तो वो एक डेड बॉडी तैर रहा था, एक शव तैर रहा था, उसको पकड़कर चले गए वो किनारे पर। और उधर जाने के बाद भागते दौड़ते दौड़ते उस वेश्या के घर के पास पहुंचे। वहां पहुंच जाने के पास उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है। तो एक ऐसा रस्सी जैसा कुछ लटक रहा था, उसको पकड़कर ऊपर चले गए। खिड़की में वो सांप था और उसे पकड़कर अंदर चले गए और उस वेश्या को मिलने के लिए तैयार हो गए। जब उस वेश्या ने उन्हें देखा तो वो कहती है कि इतना अगर परिश्रम तुम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए करते ना तो कृष्ण मिल जाते। इस भौतिक जगत की चीजों के प्रति क्यों आसक्ति रखते हो? तब ये लीला सुख जी जो सोमगिरी जी के शिष्य थे, उन्हें याद आया कि वास्तविक रूप में मेरे गुरु ही आपके मुख से बोल रहे हैं। और फिर तत्क्षण उन्होंने सब कुछ त्याग कर वृंदावन की ओर मार्गक्रमण किया और फिर वो ब्राह्मण के घर पे आ गए। और फिर रात में जब ब्राह्मण, क्योंकि वचन दिया है, संकल्प दिया है, तो वो स्त्री उनसे मिलने के लिए आई। और जैसे ही सामने आई उन्होंने उस स्त्री को देखा, उस स्त्री के चरणों को देखा और दंडवत कर लिया, प्रणाम किया। और उन्होंने कहा कि आपका हेयर पिन मिलेगा क्या? तो वो स्त्री ने दिया और तो उन्होंने वो 2 हेयर पिन लिए और अपनी आंखों में डाल दिया, अपनी आंखें फोड़ दी। फिर वो ब्राह्मण आए, उन्होंने उस ब्राह्मण से, उस स्त्री से क्षमा मांगी। बोले कि मैं पूरी तरह से इस भौतिक अभिलाषा में इतना लिप्त हो गया हूं कि मुझे बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं कुछ देखना ही नहीं चाहता इस संसार में कृष्ण के अलावा। और आंखें फोड़ दी। उनका नाम है बिल्वमंगल ठाकुर, जिनके द्वारा लिखा हुआ भजन हम इस अधिक मास में निरंतर गाते रहते हैं। वो बिल्वमंगल ठाकुर फिर वृंदावन चले गए और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अनेकों भजन उन्होंने रचे। बहुत सुंदर रूप से कृष्ण की आराधना करने लगे और स्वयं कृष्ण भी एक ग्वाल बाल का रूप लेकर उनसे मिलने आते, उनके साथ ढेरों गप्पे मारते, वार्तालाप करते। वो बिल्वमंगल ठाकुर हमें समझाते हैं कि कृष्ण का कृष्णत्व कितना श्रेष्ठ है। तो जो भी भगवत भक्ति करने की हम चेष्टा कर रहे हैं, उस प्रयास में कभी कभी भौतिक आकर्षण के कारण या फिर वैष्णवों के प्रति किए गए अपराधों के कारण पतन होने की स्थिति निर्माण हो सकती है। लेकिन उस स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण हमारा साथ नहीं छोड़ते, वो हमें पकड़ कर रखते हैं। ऐसे अनेकों भक्तों को पकड़ के रखा। बिल्वमंगल ठाकुर, सोचिए, इतना पतित जीवन, इतने पतित विचार, इतने पतित कार्य करने की अभिलाषा होते हुए भी अंततोगत्वा कृष्ण को प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि कृष्ण चोर है और एक बार वो चोरी कर लेते हैं ना तो कोई वापस नहीं कर सकता, उनका वापस ले नहीं सकता उन्होंने जो चोरी किया है। तो इस महीने में, अधिक मास में, हम निरंतर इस चौराष्टकम को गाते हैं। तो ये डिस्प्ले करेंगे।
चौराष्टकम गाते हैं, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकुल चोरम। तो ये चौराष्टकम बिल्वमंगल ठाकुर जी ने लिखा है भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में। और कैसा गुणगान? ये चोर है ना। किसी को बोले तो प्राउड फील होगा क्या? है ना। अगर हम बोलेंगे कि हमारे मुकुंद कृष्ण प्रभु चोर है, मुकुंद कृष्ण प्रभु बोलेंगे कि अगली बार भागवतम को नाम ही नहीं रखेंगे इनका। है ना। तो गुणगान हो रहा है कैसे? चोर कहकर। वास्तविक रूप में हम जब गाते हैं ना, जब हम किसी गीत को, वैष्णव गीत को गाते हैं तो वह संगीत होता है। लेकिन उस गीत को गाते हुए उसके अर्थ को समझकर उस अर्थ को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करते हैं, तब वो गीत भजन होता है। तो पता नहीं हम कितने भजन गाते हैं और कितने संगीत में रत हो जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है संगीत। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, मन में नहीं है मदन गोपाल, है ना। मन में है ही नहीं, सिर्फ गा रहे गा रहे गा रहे गा रहे गा रहे गा रहे, बचपन से सुन रहे संगीत। वो भजन तब बनेगा जब उसका अर्थ जानेंगे और उस अर्थ को हृदय में स्थापित कर कर भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो इस चौराष्टकम को हम समझने का प्रयास करेंगे। चौराष्टकम बड़ा अद्भुत है, उसे 2-3 घंटे लग सकते हैं। राम लक्ष्मण प्रभु की ना आंखें बहुत सुंदर है, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी आंखें दिखती है, और जब ऐसे कहा तो और बड़ी हो जाती। प्रभु जी मीटिंग है, जल्दी खत्म करना। लेकिन प्रभु जी चौराष्टकम कंप्लीट करेंगे, संक्षेप में कंप्लीट करेंगे। प्रभु जी लेंगे, हम एक एक स्टांजा गाएंगे और फिर आगे जाएंगे। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकुल चौरम। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकुल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। व्रजे प्रसिद्धम बड़ा फेमस है, ऐसा ऐसा नहीं है। कम से कम क्या बोलेंगे, कई कोटि मिलियन फॉलोअर्स है। उनका जब पोस्ट आता है ना तब अरबों अरबों लाइक्स आते हैं। इस दुनिया में तीनों लोकों में, आध्यात्मिक जगत में, हर तरफ, है ना, बड़े प्रसिद्ध हैं। कहां प्रसिद्ध है? व्रज में प्रसिद्ध है। श्रील पराशर मुनि भगवान की व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं कि भगवान में 6 ऐश्वर्य होते हैं। ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः। वो कहते हैं कि 6 ऐश्वर्य क्या? संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण सौंदर्य है, संपूर्ण बल है, संपूर्ण वैराग्य है, और क्या रहे, और संपूर्ण प्रसिद्धि है। उनके जितना फेमस कोई नहीं है। He has all fame। और वृंदावन में व्रजे प्रसिद्धम, व्रज, व्रज शब्द का अर्थ क्या है? चलना। वृंदावन में हर कोई चल रहा है ना।
जब भी वृंदावन कोई भक्त जाते हैं, आज भी कुछ भक्त जा रहे हैं वृंदावन के लिए, राम लक्ष्मण प्रभु जा रहे हैं, तो वहां जाएंगे ना तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि वृंदावन में कोई बैठ ही नहीं सकता है, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। कैसे चलते हैं? कृष्ण बलराम से बांके बिहारी से दामोदर जी से रंगनाथ जी से केशी घाट से चीर घाट से गोकुल महावन से बरसाना से गोवर्धन चल रहे वृंदावन में हर कोई चल रहा है। फिर परिक्रमा, छोटी परिक्रमा, मीडियम परिक्रमा, है ना, हेल्दी परिक्रमा, तपस्या वाली परिक्रमा के भी प्रकार है। गोवर्धन परिक्रमा भी एक छोटी एक बड़ी, चल रहा है, हर कोई चल रहा है वृंदावन में, हर कोई चल रहा है। व्रज अर्थात वहां पर कोई स्थिर नहीं रह सकता है, एवरीवन इज वॉकिंग, हर कोई चल रहा है। और दूसरा, हर कोई चल रहा है, कैसे चल रहा है? कृष्ण की इच्छा के अनुसार। एक बार कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ बोले चलो भूख लगी है, क्या करें? मांगते नहीं थे, सक्षम थे अपने बलबूते। एक बार यशोदा माई ने पूछा, कान्हा तुम ये माखन चोरी क्यों करते हो? तो बोले मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं, कब तक मांग कर खाऊं, है ना। तो ये कृष्ण है। तो सारे गोप मित्रों ने कहा कि चलो चोरी करते, चोरी करने के लिए निकल गए। समय थोड़ा कम है तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। तो सारे गोप बालों को लेकर कृष्ण चले गए। कृष्ण चले जाने के बाद उनके स्पाई भी थे, गुप्तहेर थे। वो बोलते आज प्रभावती गोपी के घर बहुत अच्छा माखन बना हुआ है, पूरी खबर रखते थे किसके घर में क्या बन रहा है। और जब गोप बालकों को आने का परमिशन नहीं था तो बंदर बताते थे, बंदर उनके घर में बहुत अच्छा बना है, ऐसे बताते थे। तो एक बार पता चला और उस गोपी के घर में अच्छा माखन बना हुआ है और सारे गोप बालक जमा हुए, घर को ताला, जो कंपाउंड था उसको ताला लगा हुआ था और बड़ा कंपाउंड। बोले जाएंगे कैसे? तो ऊपर एक छोटा सा खिड़की था, बोले खिड़की से जाएंगे। कृष्ण बोले पागल हो गए, वहां जाएगा कौन? बोले फिर खाना है, खाना, भूख लगी है। तो कृष्ण ने कहा खाना है? बोले हाँ। बोले मुझ पे विश्वास है? बोले हाँ है। तो आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद कर ली। कृष्ण ने कहा आंखें खोलो। आंखें खोली, सब अंदर। अब सब अंदर, फिर चले गए। उन्होंने पिरामिड बनाया, ऊपर चढ़कर मटकी तोड़ी, दही लोनी जो था सब खा लिया। सब खाना होने के बाद दरवाजे पे आवाज आने लगी कंगनों की। गोपी के चरण में जो पायल थे उस पायल की। बोले आ गए। अब कृष्ण ने बोला मैं अंदर लाना जानता हूं, बाहर कैसे निकाले मुझे नहीं पता, अब देख लो आपका अपना अपना क्या करना है। बोले नहीं 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 कान्हा ऐसे मत करो, तुम तो भाग जाते हो इधर उधर से, हमको मार पड़ती है। तो कृष्ण ने कहा सच में जाना है? बोले हाँ जाना है। मुझ पर विश्वास है? बोले हाँ है। बोले आंखें बंद करो। तो सबने आंखें बंद की, एक ने छोड़ के। बोला ये करता क्या है? आंखें बंद करो बोलता है और खोलो खोलो बोलता है, हम अंदर। मैं तो देखूंगा ये जादू कैसे करता है। तो उसने ऐसी आंखें बंद की। क्या कर रहे शुभगोविंद प्रभु? है ना ऐसे। तो सारे बच्चों ने आंखें बंद कर ली। एक ने ऐसी किलकिली आंखें करते हुए कृष्ण को देखने लगा और कृष्ण ने कहा आंखें खोलो। सबने आंखों खोली, सब बाहर, वो छोड़कर। अब वो अंदर है, सारे गोपालक बाहर है और इधर वो गोपी ने ताला खोला, दरवाजा खुल रहा है। तो कृष्ण ने बोला सब लोग आ गए? बोले कान्हा मैं अंदर हूं, मुझे बाहर निकालो। कृष्ण ने कहा आंखें क्यों खोली रखी? मैंने बोला था ना बंद करने को। बोले अभी तो खोलूंगा ही नहीं आंखें। तुम बोलोगे तो भी नहीं खोलूंगा, मुझे बाहर निकालो, नहीं तो सब निकल जाओगे, मैं अकेला पीटने वाला हूं। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं मुझे अभी दोबारा नहीं आता है, मैं एक ही बार करता हूं। तो गोपाल बोला नहीं कृष्ण तुम जो कहोगे करूंगा, बस मुझे यहां से बाहर निकालो। तो गोपी ने दरवाजा खोला, गोपी अंदर आ गई
और वो उसे पकड़ने वाले, कृष्ण ने कहा पक्का मानोगे? बोले हाँ। ले आंखें बंद कर। तो उसने आंखें बंद करी। कृष्ण ने कहा आंखें खोलो, वो बाहर। ऐसे है कृष्ण। तो वृंदावन में ये सारे जो गोप बालक है, सारी जो गोपियां हैं, बस नाच रहे कृष्ण के धुन पर। जो कृष्ण कहता है, नंद बाबा वृंदावन के प्रमुख हैं। कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा मत करो, ठीक है? कृष्ण सारा सामग्री लेकर गए गोवर्धन की पूजा करने के लिए। तो चल रहे किसके कहने पर? कृष्ण के कहने पर। लेकिन हम आंखें बंद ही नहीं करते और फिर अटकते हैं अंदर। फिर वहां तो गोपी थी, यहां पर दुर्गा देवी है, माया देवी के रूप में, ऐसे फटके लगाती है, फिर भी आंखें बंद नहीं करते हैं। कृष्ण कहते कर ना, मैं बोल रहा हूं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम, करना बाबा। नहीं, कैसे करते हैं? कैसे होगा ये? हरि नाम से कैसे सच में होगा क्या? पूर्ण श्रद्धा, रक्षतो इति विश्वासो, कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे, ये पूर्ण विश्वास अगर है तो पूर्ण रूपेण कृष्ण रक्षा करेंगे। व्रजे प्रसिद्धम, व्रज में प्रसिद्ध है ये कृष्ण, है ना? व्रज हर कोई चलते रहता है, और कैसे चलते हैं? कृष्ण की इच्छा अनुसार चलते रहते हैं। इसलिए जहां पर भी लोग कृष्ण की इच्छा से चलते हैं वो व्रज है। श्रील प्रभुपाद जी ने जो आंदोलन शुरू किया वो व्रज के आधार पर, व्रज की भाव पर चल रहा है, राइट? व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। अब क्या चुराते हैं? प्रसिद्ध है, चोर है। क्या चुराते हैं? माखन चुराते हैं। क्यों? एक तो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना कृष्ण ने दी है, आत्मनिर्भर होना चाहिए, है ना? तो जब यशोदा मैया ने कहा कि क्यों चुराते हो, मैं अपने पैर पे खड़े होना चाहता हूं मैया, तो एक तो कारण ये। दूसरा, गोपियां विष्णु से प्रार्थना करती है, सारी गोपियां। वो कहती है कि यशोदा के घर पर 9 लाख गाय हैं, और उन गायों के जो सबसे प्रमुख गाय है उनके दूध से सुंदर व्यंजन बनाती है वो कृष्ण के लिए। हम भी चाहते हैं कि हमने जो बना हुआ माखन है, हमने जो बनाए हुए व्यंजन है, वो टेस्टी बने या नहीं, ये कंफर्म होना चाहिए। और कैसे कंफर्म होगा? अगर कृष्ण चुराने को आएगा और चुराएगा तो कंफर्म होगा कि नहीं ये अच्छा है। किसी को दिया कि मान लीजिए बगड़िया प्रभु आकर कहते कि प्रभु जी प्रसाद लीजिए ना, और मैंने ले लिया, तो उनको लगे हाँ ठीक है प्रसाद ले लिया। लेकिन बगड़िया प्रभु के पास में है और उन्होंने ऐसे रखा और पीछे से जाकर उनके हाथ से निकाल कर खाता हो, तब समझ में आता है सबसे अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो अगर कृष्ण स्वयं आकर चुराए और खाए तब हमें पता चलेगा कि वो सच में स्वादिष्ट है। तो ये जो गोपियों का पहला उस व्यंजन बनाने में जो प्रेम है और साथ ही साथ कृष्ण को खिलाने में जो प्रेम है, उस गोपियों के प्रेम के प्रति आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण चोरी करते हैं। अगर किसी गोपी के घर कृष्ण चोरी करने ना जाए ना, तो वो अधिक दुखी हो जाती कि आज आया ही नहीं कृष्ण। आया तो डंडा लेकर पीछे लगेगी, लेकिन नहीं आया तो हृदय से नाराज हो जाएगी। नवनीत चोरम, क्योंकि गोपियों के प्रेम के प्रति आदान प्रदान करना चाहते हैं। और दूसरी बात, कृष्ण माखन चोर की लीला से हमें सिखाना चाहते हैं कि वो चोर है और वो हमारे हृदय को चुरा कर लेकर जाएंगे। बॉलीवुड में ना कुछ कुछ गाने बड़े भयंकर होते हैं, चुरा के दिल मेरा, है ना? कौन चुरा सकता है? कोई नहीं चुराता इस संसार में। लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। एक झगड़े में तू मैं और दूर हो जाते हैं। हृदय कौन चोरी करेगा? कृष्ण चुराएंगे।
सिर्फ कृष्ण हृदय चुरा सकते हैं। और वो कैसा हृदय चुराते हैं? जो मक्खन के समान मुलायम हो, सॉफ्ट हो, शुभ्र हो, एकदम सफेद शुभ्र, जिसमें कोई गंदगी नहीं है। ऐसे हृदय को कृष्ण चुराना चाहते हैं। अनर्थों से रिक्त और पूरी तरह से करुणा से भरा हुआ हृदय, उस हृदय को कृष्ण चुराना चाहते हैं। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकुल चौरम। अब ये तो ठीक है कि मक्खन चुराया, अब गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, इसलिए हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ऐसा लोग कहते हैं। क्यों? ये तो गोपियों के साथ रासलीला करता है, ये तो गोपियों के कपड़े चुराते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी जब इस वस्त्र चोर लीला का, चीर हरण लीला का वर्णन करते हैं ना, तब सुखदेव गोस्वामी सन्यासी है। व्यासदेव सारे वेदों के रचयिता हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया हुआ है। तो अगर इन कृष्ण के वस्त्र चुराने की लीला में तनिक भी काम होता ना, इस भौतिक के काम के समान, तो कोई बड़े बड़े साधु इसका गुणगान नहीं करते थे। लेकिन वो सब करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लव मात्र काम नहीं है। तो कृष्ण क्यों वस्त्र चुराते हैं? क्योंकि पहला, वस्त्र एक आसक्ति का प्रतीक है। सारी गोपियां, और खास कर जब सुखदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन करते हैं तो वो कुमारी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो 5 साल के से छोटी जो बच्ची है ना, उनके वस्त्र वो चुराते हैं। तो कृष्ण ने वो वस्त्र चुराए तो समझाना चाहते हैं कि पहली चीज कि आसक्ति जो है, उस आसक्ति को कृष्ण हरण कर लेते हैं। चोर है ना, क्या क्या चुराते हैं बिल्वमंगल ठाकुर समझा रहे हैं। व्रज के प्रसिद्ध चोर चुराते हैं, नवनीत चोरम, हमारे वस्त्र चुराते हैं, हमें नंगा कर देते हैं। अर्थात आसक्ति चुरा लेते हैं। हमारी जो आसक्ति है ना, उस आसक्ति को खींचकर चुरा लेते हैं। वस्त्र का दूसरा एक प्रतीक है, दूसरा एक अर्थ है दांभिकता, है ना। व्यक्ति जो है उसके विपरीत कुछ दर्शाना चाहता है ना। जैसे भक्त नहीं हूं लेकिन मैं भक्त हूं दिखाना चाहता हूं, तो धोती कुर्ता पहन के, अरे वाह प्रभु जी खूब छान देते भक्त, राइट। तो वो जो दांभिकता है, उस दांभिकता को भी कृष्ण हरण कर लेना चाहते हैं। और तीसरा, गोपियां निरंतर कात्यायनी व्रत करती है, शिवजी की आराधना करती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण मिले, कृष्ण चाहिए हमें। तो वो जब कृष्ण की आराधना करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो कहती है ना, तो हमेशा कृष्ण को कुछ अर्पित करते समय, वस्त्र अर्पित करते समय क्या कहती है पता है? सर्वस्य कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण अर्पणम नहीं कहती है, सर्वस्य कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णा कौन है? द्रौपदी। सब कुछ देखो कृष्णा, आगे तुमको बहुत कपड़ा लगने वाला है, तो ये हमसे ले लो, साथ में रखो, बाद में देना है ना द्रौपदी को, जब दुशासन सारी खींचने वाला है। तो सारी गोपियां वो आगे का प्रयोजन करके रखती हैं। ये भक्त का उदाहरण है कि भगवान की भक्ति के लिए आगे जाकर कुछ करने की आवश्यकता है, तो भक्त अभी से प्रयोजन करता है ना। 2-3 सप्ताह पहले बगड़िया प्रभु, राम लक्ष्मण प्रभु ने मीटिंग लिया, हम 3 महीने बाद जन्माष्टमी करने वाले हैं, अभी से कपड़े जमा करके रखो, है ना प्रभु जी। कूपन बुक साथ में है राइट। क्यों? क्योंकि भक्त आगे भगवान की सेवा में मदद हो, इसके लिए निरंतर कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित रहता है। कृष्णा अर्पणमस्तु, कृष्णा को देना है तुम्हें, कृष्णा को देना है, द्रौपदी को देना है। गोपांगना नाम चदुकुल चौरम। वो चोर कपड़े हरण कर लेते हैं, सिर्फ कपड़े हरण कर लेते हैं?
अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोर नहीं है वो, कृष्ण चोर है नहीं, चोरों के अग्रणी है। ही इज द बिगेस्ट ऑफ थीव्स। साधारण चोर नहीं है, चोरों के सरताज। एक बार श्रील प्रभुपाद जी संभाषण कर रहे थे तो किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, डज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा? प्रभुपाद सेड यस, सब कुछ कृष्ण से आता है। बोले हाँ, सब कुछ कृष्ण से आता है। तो इस संसार में कुछ लोग रास्कल है। प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्णा इज द सुप्रीम रास्कल। तो इस संसार में छोटे मोटे चोर है, कृष्ण ऐसे छोटे मोटे चोर नहीं है, कृष्ण सुप्रीम चोर है। प्रभुपाद जी बड़े कठोर थे। एक बार अफ्रीका में प्रभुपाद जी एक रेडियो कार्यक्रम में चले गए, वहां पर प्रभुपाद जी का भजन हुआ, कुछ उन्होंने कहा, और जब बाहर आए तो दूसरा कार्यक्रम था, एक निग्रो सिंगर का था, पॉप सिंगर का। तो उसने प्रभुपाद जी को थोड़ा बहुत सुना था। वो आया और प्रभुपाद जी का मजाक करने के लिए उसने कहा, स्वामी जी यू वर्शिप ब्लैक गॉड डू यू? मैंने, तुम काले भगवान को पूछते हो ना, क्योंकि वो निग्रो था। तो प्रभुपाद जी ने उसको कहा, यस वी वर्शिप कृष्णा हु हैज अ ब्यूटीफुल डार्क कंप्लेक्शन, नॉट डर्टी ब्लैक लाइक यू। तो ये कृष्ण है। प्रभुपाद जी इस कृष्ण को सारे संसार में लेकर गए। तो क्या क्या चुराते हैं? अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम। हमने जमा करके रखा हुआ है, हमारा तिजोरी भर के रखा हुआ है। किस चीज से? पाप से। अनेक, और अभी का नहीं है ये। सुखदेव गोस्वामी भागवतम में वर्णन करते हुए हमारे हृदय के पापों का वर्णन कैसा करते हैं पता है क्या? मनः शमल शैल। मन में जो अनर्थ है, जो पाप है, पाप राशि है, वो इतना नहीं है, 1.5 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 1 क्विंटल, ऐसा इतना नहीं है। इसके पर्वत बने हुए हैं। निसृष्ट वज्रम, वज्र के आघात के बिना वो खत्म ही नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान के चरण कमल पे वज्र का चिन्ह है। वो जब इस हृदय पे पड़ेगा ना, तब हृदय के पाप चूर चूर हो जाएगा। अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों से अर्जित किया हुआ पाप चुरा लेते हैं। ऐसे चोरों के सम्राट को, ऐसे चोरों के अग्रणी को मैं प्रणाम करता हूं। श्री राधिकायाय हृदयस्य चोरम नवांबुद श्यामल कांति चोरम। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अब ये चोर आगे आगे क्या चुराता है? आगे के 7 श्लोक हम 5 से मैक्सिमम 10 मिनट में संक्षेप में उस पर चर्चा करेंगे और फिर रुकेंगे। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम नवांबुद श्यामल कांति चौरम। तो ये कृष्ण कौन है? श्री राधिका का हृदय हर लेते हैं, है ना। और नव अंबुद, कोई चीज छोड़ते नहीं चुराने की, हर जगह से चुराते हैं, है ना। द ग्रेटेस्ट थीफ, ऐसा बोलते हैं ना कि कोई एक आधा मूवी में दिखाते हैं कि वो कुछ भी चुरा सकता है। क्या चुरा सकता है? बादलों के रंग को कोई चुरा सकता है? नव अंबुद श्यामल कांति, नए नए बादलों की जो श्यामल कांति है, उस कांति को जो चुरा लेते हैं वो कृष्ण है। उसी 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 इस पे रखो ना, श्री राधिकाया हृदय से चौरम। तो बादलों के रंग को अपनी कांति के रूप में धारण करते हैं। कृष्ण का वर्ण कैसा है? श्यामल। हाँ, जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयम, जयतु जयतु
कृष्णावृंशि वृष्णं प्रदीपम् जयतु जयतु मेघो श्यामलकोमलांगम् जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। मुकुंद कौन है? भारनाशन करने वाले, देवकी नंदन है। और जयतु जयतु मेघो, मेघों की श्यामल कोमलांगम, कोमल अंग है उनके, और रंग कैसा है? बादलों के समान श्याम वर्ण है ना। और वो श्याम वर्ण है और बादलों की कांति को धारण करते हैं और साथ ही साथ राधिका का हृदय भी धारण कर लेते हैं। तो आचार्य समझाते हैं कि कृष्ण का वर्ण श्याम वर्ण है और कृष्ण का हृदय करुणा का सागर है। कृष्ण का हृदय करुणा का सागर है, समुद्र है। और उस समुद्र को हम तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? उस समुद्र को, क्योंकि हम जाएंगे ना समुद्र का पानी पिएंगे तो पी भी नहीं सकते। वो कैसे आएगा? बादल कैसे आते हैं? सूर्य। तो समुद्र कृपा का कृष्ण है और सूर्य श्रीमती राधा रानी है। और उस राधा रानी के द्वारा इस कृपा के बादल निकलते हैं और वो सब तक पहुंचने के लिए तैयार होते हैं श्रीमती राधा रानी की कृपा से। इसलिए कृष्ण राधा रानी का हृदय चुराते हैं और साथ ही साथ बादलों की कांति धारण करते हैं, क्योंकि वो बादलों का निर्माण राधा रानी की कृपा से हुआ है। और वो बादल इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव धारण कर आते हैं और इतनी घनघोर वर्षा करते हैं भक्ति की, ना केवल बंगाल, ना केवल भारत, अपितु सारे विश्व में प्रभुपाद जी की कृपा से बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। क्योंकि महाप्रभु भी बादल है, चैतन्य महाप्रभु बादल है और उससे निकलने वाले पानी से बनने वाली एक नदी है रूप गोस्वामी, दूसरी नदी है सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण, श्यामानंद पंडित, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद, जय पताका स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, सारी नदियां बह रही है। पानी कहां से निकला है? कृष्ण श्याम वर्ण के कृपा सागर से निकाला सूर्य। सूर्य का एक नाम है भानु, और भानु नंदिनी मतलब राधा रानी, राइट। तो इनकी कृपा श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुदशामल कांति चौरम पदाश्रिताणांश्च समस्त। आगे फिर बैंड बजाते हैं, चोरते चोरते चोरते, है ना। यहां पर लोग कहते हैं कि नवीन नवीन भक्तों स्वागत है, नए भक्तों का हम स्वागत करते हैं और फिर भक्त उनसे मिलते हैं, उनको कहते हैं कि बस अपने जीवन में कृष्ण को स्वीकार करो। कितना आसान है, बस एक माला जप करना है हमको। कितना टाइम लगता है? 8 मिनट, अरे 10 मिनट सिर्फ। एक बार वो 10 मिनट दिया ना, 10 सेकंड भी अपना बचता नहीं है ना। बोर्ड दे लेते हाथ पकड़ते हैं, उंगली दिया तो हाथ पकड़ लेते हैं। कृष्ण तो क्या क्या हरते हैं? सबसे पहले हमारा समय हर लेते हैं, फिर हमारा गला हर लेते हैं। कृष्ण गला चुराते हैं, है ना। पहले हम गाते थे चुरा के दिल मेरा, है ना, और बाद में समझ भी नहीं आना हरे कृष्ण 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 हरे, कैसे शुरू हो गया पता नहीं चलता। जय राधा माधव कुंज विहारी, फिर वृंदावन रम्य नामेश्वरम, पूरा वो जुक बॉक्स भरा बन जाता है गले में, समझ भी नहीं आता। गला चुरा लिया है कृष्ण ने, राइट। पहले तो टाइम चुराया, फिर गला चुराया, फिर हृदय चुरा लेते हैं। थिएटर में भी जाए ना तो बोले नहीं, प्रोग्राम ही अटेंड करना चाहिए था, है ना। चोर है ना, काना बड़ा चोर। पदाश्रितानाम च समस्त चोरम, सब हर लेते हैं, आंखें भी हर लेते हैं। जिधर भी जाए ना, मेरी बेटी कहती है, अभी जब कभी मार्केट में गए ना
तो अक्सर मुझे वो ज्वेलरी के दुकान बहुत अच्छे लगते हैं। किधर भी देखने गए तो, एक बार हम प्रोजोन में गए थे, प्रोजोन में वो ग्लोबस है, वहां पर टी शर्ट्स देखने गए थे। वहां पर एक काउंटर है जिसमें वो इयररिंग्स, ये ऐसी चीजें लगा के रखी हुई है। तो मैं उसको देख रहा था, बोले पप्पा तुमच्या कामाचे नाही आहे ते। मैंने कहा माझ्या कामाचे नाही आहे ते, राधाराणीच्या कामाचे। तो पदाश्रिता नाम से समस्त चोरम, हर सब कुछ हर लेते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। पहले क्या कहते हैं कि 5 मिनट दो कृष्ण को, फिर 5 मिनट भी अपने नहीं बचते हैं। पदाश्रिता नाम च समस्त चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं या करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। केनाप्यहो भीषण चोर इद्रक् दृष्टश्रुतो वण जगतत्रयेऽपि। अब पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, सब कुछ तो हर लिया। हरने के बाद हमको कैसा बनाते हैं? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा शुरुआत में प्राप्त होती है ना। भक्ति में आएंगे तो आरंभ में थोड़ी सी पूजा मिलती है। पूजा, माला पहना ही ना आज, इसलिए मैंने नहीं निकाली। राइट, हमें सम्मान मिलता है, हमारे गले में माला डाल दी। प्रभु जी अंबानी को भी, मुकेश अंबानी को भी उनके पूरे ऑफिस में काम करने वाला प्यून दंडवत नहीं करता होगा। और यहां पर हमको आते वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च, आप कृपा सिंधु हो, प्रणाम। पूजा मिलती है, लाभ मिलता है, अच्छी अच्छी कामें होने लगती है, हमारी प्रतिष्ठा मिलती है ना। हे प्रभु जी कितनी छान है, ह्या माता जी काय छान सेवा करतात। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। हमको लगता है अभी अच्छा चल रहा है गाड़ी, लेकिन बाद में पदाश्रिताम च समस्त चौरम अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम, या एक बार शरणागत हो गए ना, कुछ रखते ही नहीं पास में, सब हर लेते हैं। अकिंचन, किंचन अर्थात कुछ नहीं, अकिंचन मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं, सब कुछ हर लेते हैं, सब कुछ उनका हो जाए। वास्तविक रूप में है ही उनका, हम चोर थे, किसी और का, उनका सामग्री हम अपना समझ रहे थे। हमको लगता था कि ये उंगली मेरा है, क्या मेरा है, उन्होंने दिया हुआ है, उनका है, हम चोर होकर अपना समझ रहे थे। तो कृष्ण का अच्छा मैं चोर का बाप हूं। इस संसार के सभी चोरों के बाप है कृष्ण, और वो चोर बनकर सब कुछ हर लेते हैं और फिर पास में कुछ नहीं बचता, अकिंचन कर देते हैं। हरिदास ठाकुर 22 बाजार हाटों में मारा गया। हरिदास ठाकुर को क्यों? हरि नाम ले रहे थे इसलिए। क्या कहते हैं? खंड खंड हो या देह जदि जाय प्राण, ताबुआ मरवदने न छाड़ी हरि नाम। मेरे शरीर के टुकड़े 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 भी कर दिए, हरि नाम लेने से रुक नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास दूसरा कुछ है ही नहीं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है। तुकाराम महाराज कहते हैं जली स्थली काष्ठी पाषाणी, सर्वत्र कृष्णाचा ही वास है, हर स्थान पर केवल कृष्ण है। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम, सन्यासी बना देते हैं। करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम, और समझ भी नहीं आता किधर जाए, क्या करे, क्यों? लग गया। और आगे कौन दिख रहा है? कृष्ण। फिर बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा है। पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति शरणागत हो है। ऐसा ही है ना, साधारण चोर मत समझो इसको, बड़ा भीषण है, भयंकर है। केनाप्य हो भीषण चोर इद्रक
दृष्ट श्रुतो वाण जगत त्रयेपि। दृष्ट श्रुतो, देखा भी नहीं और सुना भी नहीं ऐसे चोर के बारे में। इतना भयंकर चोर सारे त्रिभुवन में ना देखा है ना सुना है, ऐसा ये भयंकर चोर है। ये इधर, राइट। नेक्स्ट, यदीय नामपि हरत्य शेषम गिरि प्रसराणपि पापराशिम। यदि ये नामापि, और इस चोर का अगर आप नाम लेंगे ना, इस चोर का अगर नाम लेंगे तो हृदय में जो पाप राशि है जिसका हमने वर्णन किया था, मनः शमल शैल निसृष्ट वज्रम, इतना विशाल पाप का संचय हृदय में हुआ है, उस पाप की राशि को भी ऐसे हर लेते हैं, वो भी चुरा लेते हैं। क्या क्या चुराया? लोनी चुराया, राधा रानी का हृदय चुराया, नवाम बुदक श्यामल कांति चुराया, वस्त्र चुराए, पाप राशि चुराए, हमारे सारे पाप भी चुरा लेते हैं। फिर आश्चर्य रूपो ननु चोर ईद्रक दृष्ट श्रुतो वाण मया कदापि। मैंने भी आज तक सुना नहीं है ऐसा चोर। बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं दृष्ट श्रुतो वा, कि मैंने देखा भी नहीं सुना भी नहीं है। आश्चर्य कारक है ये चोर, चुरा लेता है, पता भी नहीं चलता है। कैसे दिल चुरा के लेकर गया, कैसे हमारे हृदय को चुरा कर लेकर गए, कुछ नहीं छोड़ा, बस उनका नाम, वो नाम लिया और सारे पापों की राशि खंड खंड कर दी। राइट। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेवं। धन चुराया, मान चुराया, इंद्रियों का कार्य क्या होना चाहिए वो भी चुरा लिया, प्राण मेरे प्राणों में भी बस गए, ऐसे अंदर घुस के बैठे हुए हैं ना, सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं बचा, सब तरफ वही है। इधर भी देखो कृष्ण, उधर भी देखो कृष्ण, आगे भी देखो कृष्ण, पीछे भी देखो कृष्ण, ऊपर भी देखो कृष्ण, नीचे भी देखो कृष्ण कृष्ण, अंदर भी देखो तो कृष्ण, बाहर भी देखो तो कृष्ण। है क्या अभी बचा हुआ मेरे लिए? कृष्ण 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 कृष्ण, बाकी कुछ है ही नहीं। ऐसे कृष्ण। अभी मैं जाना चाहता हूं यहां से आज का श्लोक कि बहुत हो गया भक्ति, थोड़ा सा मजा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा पिक्चर देख लेंगे। नहीं, पलायसे कुत्र ऋतोद्य चोरम, कहां भागेंगे? जाएंगे किधर? मधुबन छोड़ के जाएंगे, औरंगाबाद छोड़ के जाएंगे, ये जगत छोड़ के जाएंगे, उसके बाद तो उनका ही साम्राज्य है। जाएंगे किधर? पलाए से कुत्र, किधर जाएंगे? किधर भी नहीं जा सकते, अटक गए, अभी कोई चांस नहीं है। बांध के भक्ति दामनानी मया निरुद्ध, भक्ति के रोप से मुझे बांध दिया। कृष्ण ने कहा मुझे बांधती है क्या यशोदा मई? कितने जनों को बांधा हुआ है? सत्ययुग में प्रहलाद महाराज को बांधा, गजेंद्र को बांधा मगरमच्छ के जबड़ों से। कृष्ण कहते मेरे भक्त बन जाते हैं मेरे लिए, तो मैं भी एक बार बन जाता हूं। तो यशोदा मैया डोरी से बांध देती है। कृष्ण ने कहा मुझे बांध रही हो, बांधो, मैं भी सारे भक्तों को बांधूंगा भक्ति के डोर से। और एक बार उस भक्ति दामना से बांध गए तो फिर कृष्ण पूर्ण रूप से हम पर हावी हो जाते हैं। छीनसी घोरम, देखो बांध तो दिया ना, एक दौर से बांध दिया, भक्ति के दौर से हमें बांध दिया, लेकिन दूसरे दौर से बचा दिया। कौन से दौर से बचाते हैं? छीनत्सी घोरम यमपाश बंधम, यमपाश, अंत में यमराज जी आते हैं पाश लेकर, दौर लेकर हमको बांधकर ले जाने के लिए। वो यमराज जी का रस्सी भी हमारे लिए चुरा कर लेकर जाते हैं कृष्ण। भारी चोर है ना, आ जाओ चुराओ। भीनत्सी भीमं भवपाश बंधम छिनत्सी सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम। छिनत्सी सर्वस्य समस्त बंधम, हमारे सारे बंधनों को भी हर लेते हैं, ऐसे वो चोर है। नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे, दो ही है। मनमानस से, लेकिन मेरा हृदय क्या है? मनमानस से तामस राशि घोरे, मेरे हृदय में तामस तमोगुण से पाप से बने हुए ढेर लगे हुए हैं। मेरे हृदय में ऐसा है, मेरा हृदय ऐसा है, लेकिन कृष्ण
तुमको ना जेल बड़ा अच्छा लगता है। अब तुमने इतना चोरी किया ना, दंड तो देना पड़ेगा। यशोदा मैया ने बांध के रखा, मैं तुमको जेल में डालने वाला हूं। लेकिन मैं कृष्ण तुम्हें जेल में डालने वाला हूं, लेकिन वो जेल कैसा है? ये थोड़ा सा तामस राशि से बंधा हुआ है, लेकिन उधर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम जेल से तो आते हो। इधर जब जन्म लेते हो तो कहां आते अवतरित होते हो? जेल में। तो तुम्हारा और जेल का नाता पुराना है ना? कृष्ण, तुम्हारा और जेल का नाता पुराना है, इसलिए मेरे हृदय को भी मैं जेल बना रहा हूं और इसमें तुमको कैद करने वाला हूं। ठीक है? लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषो चितमेव दंडम। मैं तुम्हें दंडित कर रहा हूं कृष्ण, अब तुम्हें बंदिस्त करके रखा। नेक्स्ट, मैंने तुम्हें मेरे हृदय में बंदिस्त करके रखा है। काराग्रहे वस सदा हृदय मदीये। और इस कारागृह में, मेरे हृदय के कारागार में निरंतर वास करो। अब यहां से छूटने का नहीं है, कोई बेल नहीं मिलने वाला, जामीन नहीं मिलने वाला है। हाँ, हे कृष्ण, मेरे हृदय के मंदिर में ही निवास करो। राइट? मद भक्ति पाश शद्र बंधन निश्चल सन त्वाम कृष्ण है प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्य चौर हृदया नहीं मोचयामी। देखो, तुम बंदिस्त हो जाओगे, अगर तुम बंदिस्त हो जाओगे तो मैं छूट जाऊंगा। हे कृष्ण, अगर तुम मेरे हृदय में बंदिस्त रहोगे तो मैं इस भौतिक जगत से छूट जाऊंगा। एक का बंधन, दूसरे का छुटकारा, दूसरे की मुक्ति। सो कृष्ण अगर हृदय में बंदिस्त हो जाएंगे तो हम इस भौतिक जगत से छूट जाएंगे। बड़ा ही सुंदर यह चौराष्टकम है, बिल्व मंगल ठाकुर जी ने लिखा हुआ। मुकदमा चल रहा है ना, भक्त की अदालत। और इस भक्त की अदालत में आरोप किस पर लगे हैं? इन पर, कृष्ण पर, जगन्नाथ जी पर। चोर है, क्या क्या चुराया है, बड़ी लिस्ट निकाली है ना। मतलब केस है ना प्रभु जी, केस वीक नहीं झाला पाहिजे ना, केस तगड़ा रहना चाहिए, बिल्कुल वो छूटना नहीं चाहिए। क्या क्या ये चुराया? व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम श्री राधिकाया हृदय से चौरम अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानाम च समस्त चौरम छिनस्ति बंधम यमपाश बंधम। सब इतना बड़ा लंबा लिस्ट दे दिया, ये सब चुराया। और भक्त की दफा 108 है ना। कृष्ण चोर साबित कर दिए और फिर उन्हें सजा भी सुनाई। क्या सजा सुनाई? कारागृह में बंद होना पड़ेगा। सो हृदय के कारागृह में कृष्ण को धारण कर लेंगे तो हम इस भौतिक जगत के कारागार से मुक्त हो सकेंगे। और वो मुक्त करने का तरीका क्या है? आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। स्वयं भय जिससे भयभीत है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का नाम अगर हम लेंगे तो ही हमारे हृदय में कृष्ण को स्थान देने का हम प्रयास कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चौराग्र गण्य पुरुषम नमामि। भगवान श्री कृष्ण की, सारे चोरों के अग्रणी भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो बड़ा ही सुंदर यह भजन है।